आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महत्ता बताने वाला ये दोहा आज भी कितना सार्थक लगता है। कहते हैं कि गुरु ही है जो सच्ची राह दिखा सकता है। कहा जाता है कि किसी भी कला को साधने और सीखने में गुरु आवश्यक होता है। गुरु के अभाव में शिष्य उतना पारंगत नहीं होता या हो सकता है कि राह से भटक जाए, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा आज के इस युग में उतनी नहीं देखी जाती जितनी प्राचीन काल में थी। इसलिए गुरु शिष्य का ये संबंध आज के ज़माने में अगर कहीं देखने को मिलता है तो हमारी नज़रें ज़रूर आश्चर्यचकित होती हैं और दिमाग सोचने पर मजबूर होता है कि गुरु और शिष्य का इतना महत्वपूर्ण संबंध आज उतना प्रचलित क्यों नहीं है। आज हमारे मेहमान हैं आचार्य पंडित अनुपम राय। आप शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन, तबला वादन और कथक नृत्य का संगम हैं और आपकी शिष्या हैं रुचि शर्मा, जो कथक नृत्य में तो पारंगत हैं ही, साथ में आपने 2 विश्व कीर्तिमान बनाकर अपना नाम लोगों के दिलों में अंकित कर लिया है। इनका पहला कीर्तिमान है 5000 नृत्य भ्रमरियां और दूसरा रिकॉर्ड है 15 घंटे का कथक नृत्य। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम। पहला सवाल गुरुजी से। अनुपम जी, क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी में इस परंपरा के प्रति यानी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति अभी भी गंभीरता है? हमारे देश का वातावरण ही ऐसा आजकल है जो परंपराओं से काफ़ी दूर ले जा चुका है। केवल गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित नहीं है, वरन हम अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से भी दूर जा रहे हैं। अपनी भाषा की जो महानता थी उससे भी दूर जा रहे हैं। कुल मिलाकर के परिवेश जो हमारा वास्तविक परिवेश रहा है भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित, वो बड़ा आवश्यक है जिससे जो नवीन पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से परिचित हो सके, क्योंकि जब तक संस्कृति से उनका परिचय नहीं होगा तब तक गुरु का अर्थ, शिष्य का अर्थ, गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल जैसे शब्द उनके लिए बेमाने हैं। जहाँ तक बच्चों के या जो नवीन पीढ़ी है उनके टैलेंट का प्रश्न है, जहाँ तक टैलेंट तो उनके अंदर है, क्योंकि ये जो स्वर, लय, भाव जन्मजात गुण होते हैं, परंतु वातावरण न मिलने के अभाव में वो किसी और दिशा में चले जाते हैं। और जो अंदर एक अच्छा व्यक्ति होता है हर के अंदर, अगर उसको उजागर किया जाए तो गुरु शिष्य परंपरा के प्रति मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर सद्भावना न हो। आज की स्थिति में जब हम तरक्की की दौड़ में हैं, गुरुकुल की वो परंपरा जहां गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो बहुत पवित्र होता था, प्रकृति की गोद में भौतिक सुखों से दूर वो अपना जीवन यापन करते थे। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में वो संभव है? गुरुकुल एक कंसेप्ट है, गुरुकुल एक वातावरण है जो आप अपने मानस में बनाएं। पहले कोई आवश्यक नहीं कि बाहर तो बहुत पेड़ पौधे लगाए लेकिन हमारा मानस गुरुकुल के लिए तैयार ना हो। गुरु शिष्य परंपरा पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अपने कार्यक्रम की परंपरा पर भी हम बात कर लें। हमारी परंपरा है बातचीत के दौरान फिल्मी गीत भी सुनवाना, यानी आपकी पसंद के गीत सुनना। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। मैं तो चूँकि संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो संगीत जो हमारे भारतीय संगीत पर आधारित जो गाने हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो राग हमीर में वो एक गाना है,
मुझे लगता है आप फिल्म कोहिनूर के गाने की बात कर रहे हैं, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और नौशाद ने संगीत से सजाया है। जी हाँ, वही मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। इस गीत से पहले हम बातचीत कर रहे थे गुरु और शिष्य परंपरा की। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कैसा होता है? सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक, फिर विषय के प्रति निष्ठावान, समर्पित भाव और श्रम करने की शक्ति। अगर ये 4 गुण हैं तो ऐसे शिष्य को संवारना आसान होता है और ऐसे बच्चे अपने जीवन में कुछ अवश्य करते हैं। गुरु के अनुसार शिष्यों में क्या लक्षण होने चाहिए, ये अभी हमें एक गुरु ने बताया। अब हम शिष्य अर्थात शिष्या से जानें कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो रुचि जी, आप बताइए कि आपके अनुसार गुरु कैसे होने चाहिए? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा। आज मैं एक शिष्या होने के नाते गुरु को एक भगवान की जगह रखती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक शिष्य व शिष्याओं को ये जानना कि वो गुरु कैसे हैं और कैसे गुरु मतलब उनसे शिक्षा ग्रहण करें, ये जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी कला को सीखने और साधने के लिए
निश्चय ही एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जहां पर जो शिष्य हैं वो जाते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आपने आज के इस युग में जिस तरह का गुरु शिष्य का संबंध बनाया है, आप इन्हीं के साथ रहती हैं, इन्हीं की छाया में आप पल बढ़ रही हैं, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक ही विचार के अंदर, क्योंकि गुरु को सभी एक गुरु की दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी सारी बातें आप आत्मसात करते हैं। तो इसकी वजह से उनकी जो वाणी से निकली है वो सभी के इर्द गिर्द वही घूमती रहती है। तो वो वातावरण जब मिलता है तो रियाज में भी मन लगता है। और एक घंटे, मतलब घंटों के हिसाब से रियाज होता है। सुबह बैठ गए, शाम को घुंघरू खोला, या शाम को शुरू हुए तो रात में, ऐसा कोई पाबंद नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं और सीखते हैं। टाइम बाउंड होता है, और एक जगह रह करके सारा दिन सारी रात रह करके सीखना, वो एक अलग वातावरण पर आता है कि हमें कोई सी बात की चिंता नहीं होती है कि नहीं हमें कहीं जाना है। गुरु ने बोला 2 बजे, रात में 2 बजे भी उठ के बता दिया चलो ये सीखना है, तो वो भी हमें लाभ मिलता है कि हम रात में 2 बजे भी उठ के सीख लेते हैं। तो ये सारे फायदे हैं गुरु के पास, गुरु के शरण में रह करके सीखने का। और उसका, जैसे मैं जहाँ सीखती हूँ, जो गुरु परिवार है हमारा, जिसमें हमारी गुरु माँ, वो कथक की बहुत बड़ी कथक नृत्य विदुषी हैं, तो उनका भी प्यार, उनका भी संरक्षण हमें मिलता है। तो गुरु के साथ साथ माता और पिता दोनों का ही हमें प्यार की वजह से हमें चिंता नहीं रहती किसी बात की कि नहीं हम कुछ और सोच सकें। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही संभव है, उसके अलावा नहीं संभव है। आपकी बात की जांच परख हम करेंगे गुरुजी से, लेकिन आपकी पसंद का गाना सुनने के बाद। चित्रलेखा पिक्चर का गाना है काहे तरसाए जियरा, ये है राग कलावती में, तो इसको आप प्लीज सुनवाएं।
अनुपम जी, हमें इस गाने से पहले रुचि जी बता रही थीं कि जो रियाज होता है वो समय को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि किसी भी कला को साधने के लिए जो समय है उसकी पाबंदी होनी ही चाहिए। आप जब श्वास लेते हैं जी, तो श्वास लेने की पाबंदी कहीं रखते हैं, समय की पाबंदी? लेकिन वो तो एक आप प्राकृतिक जब प्रक्रिया है। यही अपने जीवन को जिस विषय में समाहित कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कलाकार, तो कलाकार का जब हम संधि विच्छेद करें हिंदी व्याकरण में, तो कला और आकार, जी, इन दो शब्दों को मिलाकर के कलाकार बना। तो आप इसको ऐसे समझें कि जब हम गिलास में पानी को डालते हैं, यानी पानी की पूरी अस्मिता को जब हम गिलास में समाहित कर देते हैं तो वो गिलासाकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने संपूर्ण जीवन को अपनी सुलक्षित कला के प्रति समर्पित कर देते हैं मन, क्रम, वचन से, तो फिर हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना जब हम उसी कला के साथ कर रहे हैं तो फिर अलग कंपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। ये ज़रूर है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय बहुत लगता है, काफ़ी समर्पित भाव होना चाहिए, समर्पण अपने साथ, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि जैसे शब्दों को कोई स्थान नहीं देता। तो समर्पण पूर्ण होता है और जीवन में पूर्ण समर्पण जब हो जाता है तो फिर आपका पूर्ण समय अपने विषय के साथ बीतता है। अगर समय की पाबंदी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, पाबंदी तो है, क्योंकि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र है ये तो एक काल आवर्तन में बंधा हुआ है। वो तो 24 घंटे की जो दिनचर्या है वो तो करनी है, परंतु पाबंदी हमारे यहाँ उस प्रकार की नहीं है जैसी शिक्षण संस्थानों में हुआ करती है कि 1 घंटे का क्या क्लास हुआ फिर घंटी बज गई। वो बात हमारे पास नहीं है। हम तो मतलब ऐसा वातावरण बना के रखना चाहते हैं घर में, और रखा भी हुआ है, प्रयास किया है कि अगर ये स्वप्न भी देखें तो अपने विषय से जुड़ा हुआ देखें। तो जो रियाज की प्रक्रिया है, विद्यार्जन की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया है, वो निरंतर क्रिया में रहती है, ये ज़रूर है। लेकिन वो कथित पाबंदी जो स्कूलों में होती है उसका मैं कायल नहीं हूँ। और ना ही, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पहले बोला जैसे गुरु और शिष्य का जो संबंध, उसके साथ ये स्कूली शिक्षा को मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक संबंध गुरु शिष्य का नहीं होता। संस्कृत व्याकरण में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की क्षमता रखने वाला गुरु जी। तो अब ये जो जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हुआ है शिक्षा का, चाहे वो संगीत शिक्षा हो, नृत्य शिक्षा हो या और शिक्षा हो, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध रह गया, गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होने का वातावरण नहीं है। तो अगर मुझे लगता है वो संबंध स्थापित फिर से होने लग जाए तो ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे देश का विकास और होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। गुरु शिष्य परंपरा में कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे जो रहन सहन है या जो खान पान है वो बहुत संयमित होता है। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ इस प्रकार की पाबंदियां तो आवश्यक हैं, क्योंकि जो हमारी पंचेंद्रियां हैं, बाह्य पंचेंद्रियां, जिनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का स्पंदन होता है, हम अपने विषय को उन सभी स्पंदनों में दर्शन कर सकें, महसूस कर सकें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा पूर्ण समर्पण अपने विषय के प्रति हो, और जब ऐसा हो जाता है तो हम जब बाग में बैठे हैं
तो हवा चली, एक डाल एक तरफ से दूसरी तरफ आई, तो हमने देखा कि उसके साथ लगा हुआ फूल किस प्रकार से उसकी जो पंखुड़ी है वो घूम करके आई, यानी उसको हम ग्रीवा संचालन यानी गर्दन की जो संचालन है उसके साथ हम जोड़ते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि धाग धागे न धाग धागे न धाग धागे, जब ट्रेन स्पीड में रहती है ख़ास तौर से, तो वो ये इसको हमारे भाषा में कहते हैं खंड जाती, 5 बीट, वो इस बीट को लेकर के चलती है। तो हम लोग अक्सर उसमें बैठ करके कंपोजिशन करते रहते हैं। या हमारे यहाँ तो शास्त्रों तक में जो विचारकों चिंतकों ने इतना सुंदर बना के रखा हुआ है कि जो गतियाँ हैं, रिदमिक टेम्पोज, उनको उन्होंने अलग अलग बनाया कि पिपीलिका यति, 5 प्रकार की यतियाँ हैं। तो पिपीलिका यति यानी चींटी की जो चाल है उस तरह की गति को लेकर के उन्होंने कंपोजिशन करी। गोपुच्छा यति यानी गाय की पूंछ जैसी होती है उस आकृति को ज़हन में रख करके उन्होंने कंपोजिशन करी। मोर की ग्रीवा संचालन का कितना सुंदर दृश्य होता है। तो अगर हम इन सारे स्पंदनों को अपने विषय के साथ जोड़ लेते हैं और अपने जीवन को इन सब के साथ जोड़ लेते हैं तो ये पूरी प्रकृति जो है, ये प्रकृति इतनी सुंदर लगने लगती है कि उस सौंदर्य में कभी भी असुंदर हमको नहीं दिखता, और सौंदर्य को और अपनाते जाते हैं जिससे हमारा परिवेश, हमारे आसपास का पूरा वातावरण सुंदर बनता है। और अगर ऐसा हो तो हमारा देश जैसा था वैसा फिर बन सकता है, मेरी ऐसी आशा है। आपने प्राकृतिक सौंदर्य की और प्रकृति में संगीत की बात कही, तो अब बारी फिर से है संगीत की, यानी आपके पसंद के गीत की। मैं एक अपना पसंदीदा गाना चाहूँगा कि मेरे श्रोता सुने। आमतौर पर भजन या भक्ति संगीत को मंदिरों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है। आप देखिए कि शकील बदायूनी साहब ने उसको लिखा है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और सुरों से सजाया है नौशाद साहब ने। मुझे लगता है आप बात कर रही हैं फिल्म बैजू बावरा के उस भक्ति गीत की जो है मन तड़पत हरि दर्शन जी को जी आज। बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। मालकौंस में इसकी रचना की गई है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पा
रुचि जी, गुरुजी आपको प्रोफेशनल टिप्स तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या टिप्स मिलती हैं आपको? इसके अलावा कैसे रहना है, सामाजिक बातें, धार्मिक बातें, यौगिक, मतलब ये सारी चीज़ की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि लोगों से कैसे आचार व्यवहार करना है। अब जैसे प्रणाम कहना हमने यहीं से सीखा। अपने घर में हम नमस्ते, गुड मॉर्निंग ये सब बोला करते थे, तो उसको भी सही करके कि गुड मॉर्निंग क्यों सही है या क्यों गलत है, नमस्ते क्यों सही है क्यों गलत है, उसको सही कराते हुए प्रणाम की परंपरा हमारे अंदर डाली है कि नहीं, सभी को प्रणाम बोलो, क्योंकि हर एक के अंदर आत्मा विराजमान है और हम उस सामने शरीर को नहीं, उस आत्मा को प्रणाम करते हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आज भी हम बाहर जाके कहीं बात करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा आप प्रणाम कर रही हैं, जबकि ये अपनी पुरानी परंपरा रही है। ये कि हाँ आजकल लोग नहीं करते इसलिए उनको अचरज लगता है, मगर हमें इसको करने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब बातें हम उनसे सीखते हैं। संगीत में कई घराने हैं और हर घराने की अनेक विशेषताएं हैं, तो क्या आप संगीत सीखते और सिखाते समय इन घरानों और संगीत की शुद्धता पर ध्यान देते हैं? जहाँ तक घरानों और शुद्धता का प्रश्न है, ये दो अलग अलग बातें हैं, कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि घराने अगर हैं तो उनमें सारी बातें शुद्ध ही हैं। यद्यपि मैंने घरानों से ही सीखा है, क्योंकि जो हमारे गुरु लोग वो किसी न किसी घरानों के प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता इन घरानों से हट करके है, क्योंकि शास्त्र है, या जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, या जो रिदमिक टेम्पोज हैं, ये यूनिवर्सल हैं और इनको बड़े वृहद रूप से इनका जो विश्लेषण किया गया है वो हमारे प्रथम प्राप्य ग्रंथ जो संगीत और नृत्य का और नाट्य का प्रथम ग्रंथ जो लिखा गया 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य, घरानों से हमें एक बात ज़रूर मिली कि जो पुरानी चीज़ें थी वो गुरुमुखी विद्या जिसको हम कहते थे कि मैन टू मैन, जनरेशन टू जनरेशन, बड़ी पुरानी चीज़ें हम तक पहुंच गई। सबसे बड़ा तो माध्यम आपका ही है, ये जो प्रतिष्ठान है, ये आकाशवाणी, कि आपने आकाशवाणी खोला, अभी आप आगरे घराने के किसी गायक को सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप जयपुर घराने के गायक को सुनने लगे, थोड़ी देर बाद ग्वालियर को सुनने लगे, तो आप सबको सुनते हैं, सबकी अच्छी अच्छी बातें आप ग्रहण कर सकते हैं और सब अच्छी बातों को मिला करके फिर शास्त्र के साथ जोड़ते हुए, आप शास्त्र का अध्ययन करने के साथ फिर उसमें आप तय कर सकते हैं कि अब क्या निकल के आया, पूरा शास्त्र और पूरा सौंदर्य क्या निकल के आता है, क्योंकि संगीत तो, नृत्य संगीत जो है ये सौंदर्य की भाषा है। नृत्य संगीत की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली और आपके आदर्श कौन रहे हैं? प्रेरणा तो मैं जानता नहीं हूँ कैसे मिली, क्योंकि मैं कब से कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आकाशवाणी का मेरा पहला प्रोग्राम मैंने 3.5 साल की उम्र में किया था बाल संघ में जी, और बस उसी के बाद से मंच पर करने लग गए। हाँ, आदर्श अवश्य कहूँगा, मेरे आध्यात्मिक गुरुजी थे और साथ साथ वो संगीत के बड़े विद्वान थे, गायन और मृदंग वादन के। स्वामी विद्यानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य, वो संगीत के भी बड़े विद्वान, और साथ साथ में नाद ब्रह्म जिसे हम मानते हैं कि हमारा संगीत जो है वो नाद ब्रह्म है, इससे उन्होंने मुझे परिचय कराया और नाद ब्रह्म की साधना करते हुए उस से जुड़ी जितनी भी उपविधाएं हैं उनको हम अपने जीवन में कैसे सुरक्षित रख सकें, वैसा जीवन जीने की भी शिक्षा और वो आदर्श उन्होंने मेरे सामने रखा। तो मेरे लिए वो, अगर मेरे जीवन में कोई आदर्श है तो वो मेरे आध्यात्मिक गुरुजी स्वामी विद्यानंद जी महाराज हैं। रुचि जी, आपके गुरुजी अपने गुरुजी को अपना आदर्श मानते आए हैं, तो आप किसे अपना आदर्श मानती हैं? लेकिन इस जवाब से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें सुनवा दें। कल्पना पिक्चर का एक गाना है, तू है मेरा प्रेम देवता, तो इसको आप सुनवा दें पहले जी। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता,
इन चरणों की दासी हूँ मैं। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। तू है मेरा प्रेम देवता। मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा। मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा। अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदिया होकर प्यासी हूँ मैं। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। डम 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 डमरू बाजे, आ डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी कला से शंकर जागे। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। तू है मेरा प्रेम देवता। अब हमें इंतजार है आपके जवाब का। जी हाँ, इसके लिए पहले जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने नृत्य सीखना शुरू किया था, तब तो मुझे इसका कोई नहीं था कि कोई आदर्श भी होता है या कुछ ऐसा। जिसको भी टीवी में देखा अच्छा लगा तो लगा कि नहीं, हमें डांस सीखना चाहिए, और इसको सिर्फ डांस के रूप में लिया। मगर जब मैं अपने गुरुजी के पास आई तो तब मुझे यहाँ पता चला कि नहीं, नृत्य का क्या माने हैं, क्या अंतर है इसमें। मगर जब मैंने 12th पास किया तब इन्होंने मुझे एक, जिस समय होता है कि नहीं आपको एक डिसाइड करना है अपने लाइफ में क्या बनना है आपको, क्योंकि मैं पढ़ाई में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी, तो माँ बाप भी चाह रहे थे कि नहीं तुम IAS की तैयारी करो, उसमें मेहनत करो और उसमें क्वालिफाई करो। तो जब मैं इनके पास आई, डांस भी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, तब इन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं चाहूँगा कि जो तुम अच्छा कर सको वो तुम करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डांस भी करना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में भी आगे जाना है। तो बोलते बेटा, 2 नाव में पैर रख करके तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, पहले अपने जहन से ये भी शब्द निकाल दो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये ही करना है, पहले इसको धारण करो। तो मैंने कहा भाई मुझे तो समझ में ही नहीं ये बात आप क्या बोल रहे हैं। तब इन्होंने मुझे नृत्य के प्रति जितने भी बुरे आयाम थे वो सब बताए कि इसको करने से इतना तुमको कष्ट हो सकता है, कभी कभी अपने माँ बाप से भी दूर जाना पड़ सकता है, बहुत सारे कष्ट बताए इसमें। और पढ़ाई करके तुम IAS की तैयारी करोगे तो क्वालिफाई तो कर ही जाओगी, तो उसमें तुरंत गाड़ियाँ, बंगले, सब तुम्हारी भौतिक सामग्री तुम्हारे पास एकत्रित हो जाएगी, इसमें तुरंत नहीं होने वाली। मगर ये है कि अगर उसके बाद फिर नृत्य की तरफ
जो मतलब हमें बताया कि अगर नृत्य की साधना तपस्या मन से करोगे तो एक जगह ऐसा आएगा कि तुम एक लीजेंडरी स्तर तक आप पहुंच सकते हो कि आप एक अच्छा आयाम जिससे लोग आपको याद कर सके आपके मरने के बाद भी। मगर उस समय मैंने ये इनको समझ लिया था कि नहीं, ये जो बात ऐसी कोई बात समझाने वाला कोई और नहीं है, ना ही माँ बाप आते हैं, ना ही भाई बहन, कोई नहीं आता। एक जो सही गुरु है शायद वही समझाने में समझा सकते हैं। तो मैंने भी ये पाया। उस समय उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर नृत्य करते हो तो जब आप बहुत बड़ा काम धीरे 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 आप कर लोगे तो जो आप मतलब आईएएस में आप पढ़ते हो, मतलब इतिहास पढ़ते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इतिहास बनाओ जिससे लोग तुम्हें पढ़ें। तो आज वो मुकाम मुझे उस जगह पे बैठाया, उन्होंने मुझे उस जगह पे बनाया कि आज जितने भी कंपटीशन सक्सेस हो उसमें नाम जाता है कि ये इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। तो मुझे इतिहास पढ़ना नहीं पड़ा, लोग मुझे इतिहास बना के पढ़ते हैं। तो ये मुझे शिक्षा यहाँ पे मिली। तो आदर्श के रूप में यही मेरे हैं, गुरु जो है वही मेरे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पग पग पर मुझे एक सुरक्षा दी है। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है? आप कहाँ अपने आप को खड़ा पाती हैं और कहाँ अभी जाना बाकी है? परफॉर्मेंस का जहाँ तक है ये शिक्षा से संबंधित है। जी। शिक्षा तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई बहुत अथाह समुद्र है, ये सिर्फ कहना नहीं, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि आज हम एक परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें एक चीज़ करी, दूसरे ही पल हम वो चीज़ सीख लेते हैं जो लगता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो परफॉर्मेंस तो एक होता है कि भाई मंच पे आपने कर दिया, उतना आपने ख़त्म कर दिया, उसमें कितनी, क्योंकि एक ही बार करना पड़ता है, कितना रियाज़ कर लो उसके बाद भी आप 1/4 हो जाता है। आप चाहे 24 घंटा करो उसके बाद भी आपका थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो आप दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी बहुत ही बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, ये होता है। मगर जहाँ तक शिक्षा का है, वो ज़रूर एक बार सीखने के बाद परफॉर्मेंस में एक पता चलेगा कि भाई आपने ये गलती करी है, आगे दूसरे परफॉर्मेंस में वो गलती ना हो। सफलता, जो ऊपरी सफलता है, जब आप मंच पर कार्यक्रम करते हैं, तालियां बजती हैं, लोग वाह वाह करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो सतही सफलता है वो हजम नहीं हो पाती, पचती नहीं है। फिर जो कलाकार हैं या कलावंत हैं या कला साधक हैं, उनका ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाता है बनिस्बत कि वो कला अर्जन में अपने को जहाँ वो थे वहीं रहें। तो ये इसके लिए एक अंकुश चाहिए जी, कि वो दिमाग जब ख़राब होने लगे कि हाँ भाई अब तो हम बहुत कुछ कर लिया, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो गए, तो फिर वो वहाँ से पीछे लाने के लिए एक कोई चाहिए होता है अंकुश। तो वो मैं अभी वो काम करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल आप दोनों से है और सवाल एक ही है कि रुचि जी, जब आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उस पल की अनुभूति आपके लिए क्या थी और गुरुजी उस पल की अनुभूति आपके लिए क्या थी? काम तो अच्छा किया था क्योंकि मेहनत का फल अच्छा मिलता है, उसको सोच के आदमी काम करता है। और उसको सोच करके ये मतलब ये तो नहीं होता कि भाई हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर हाँ, अगर हो गया बहुत अच्छी तरह से आपसे वो, तो एक अंदर से खुशी मिलती है कि आपने जो तपस्या करी, आपने जो थोड़ी बहुत भी चिंतन या जो भी आपने मेहनत करी, उसका फल आपको मिल गया। और उसको सही मार्गदर्शन जो जैसे गुरुजी ने हमको दिया, उसको एज़ इट इज़ तो बहुत बहुत मुश्किल होता है कि करोड़ों में प्रोग्राम किए तो उसमें थोड़ा-सा एक कई परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि जो ठीक हो गया। नहीं तो ज़्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि हाँ, आपने कर लिए, कितनी गलतियाँ होती हैं वो बाद में पता चलती है हम लोग को। उसको जब भी हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, जब मैंने परफॉर्मेंस किया है या जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने किया, उसके बाद मुझे उसके कुछ दिन बाद मुझे ये बता दिया जाता है, गुरुजी हमें बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये तुमने गड़बड़ी करी। और उस बात का तुरंत एहसास होता है कि यार हम तो सोच रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हम तो कुछ नहीं है ऐसा में। तो ये एक कह सकते हैं कि ये शिक्षा के ही, गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही संभव है ये चीज़। गुरुजी आप क्या कहेंगे? कोई कृति को आप जन्म देते हैं या कोई आपकी कृति होती है, जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। तो ये एक सामान्य व्यवहारिक पक्ष है। और एक बात कहूँ मैं जी, कि कला और साधना का जो क्षेत्र है, इसमें कीर्तिमान या विश्व कीर्तिमान जैसी कोई चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। ये भी मैं बता रहा हूँ कि कोई ये खेल कूद में तो होता है लेकिन इसमें नहीं है। परंतु
मेरा अनुभव रहा कि मैं बहुत अभ्यास करता रहा। मैं 26 घंटे मैंने रियाज़ किया, पर जो सोशल एक्नॉलेजमेंट है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि जो बच्चे मेरे पास सीख रहे हैं उनका सोशल एक्नॉलेजमेंट, उनके मेहनत का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ लोगों ने, हमारे बुज़ुर्ग कलाकारों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी सेटअप कर दिए। किसी ने 9 घंटे नाच करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, किसी ने 12 घंटे नाच के वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, चलो 15 घंटे नाच लो तुम, 15 घंटे घर में नहीं नाच के वो स्टेज पे नाच लो, लोग आकर के देख जाएं। तो इनके परफॉर्मेंस से मुझे सिर्फ ये खुशी हुई कि भाई लोगों ने एक्नॉलेज किया और जो हमने सिखाया उसको इन्होंने आत्मसात किया, अभ्यास किया, हमारे अनुशासन को इन्होंने कबूल किया, वो बड़ी बात है। आपने नृत्य और परफॉर्मेंस की बात की, तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना ऐसा ही कोई गाना सुन लें। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। हमसे न जीतोगी तुम, रहने दो ये बाजी, कैसे समझाऊं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम 7 सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। नृत्य प्रधान फिल्म के इस गाने के बाद रुचि जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो ये कि आपने 15 घंटे का प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड बनाया। आपको तो लोगों ने सराहा ही, लेकिन थोड़ा क्रेडिट हमें उन लोगों को भी देना चाहिए जो आपका प्रदर्शन देखने आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बैठ के सुबह से आए थे, रात तक बैठे रहे
कुछ लोग उसमें ऐसे आए थे कि भाई देखे ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता जी। और कुछ ऐसे थे कि जो बीच बीच में जा रहे थे, कुछ लौट के आ रहे, मतलब कुछ काम करके अपना चले आ रहे थे। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं एक बात और कहूँगी कि मैंने तो 15 घंटे मुझे मेरे गुरुजी ने कराया, उसके साथ साथ स्वयं खुद 15 घंटे एक ही आसन में बैठ के, मतलब बीच में नहीं कि बीच में उठ के चले गए, एक आसन में बैठे, उसमें गायन वादन जो हमें मतलब साथ में जो हमें चाहिए था वो सारा इन्होंने हमारे साथ, मतलब इन्होंने हमको ही मतलब मार्गदर्शन दिया आप कह सकते हैं। और वहाँ 15 घंटे बैठ करके, और उनके साथ साथ हमारे सारंगी वादक हैं पंडित दयाराम मिश्रा जी, वो भी 15 घंटे तक हिले नहीं कि गुरुजी तो, क्योंकि गुरुजी ने तो स्वयं 24 घंटे और 26 घंटे का अनुष्ठान किया हुआ है एक आसन में बैठ के। तो वो तो हैं, साथ में उन्होंने जो दयाराम जी थे उन्होंने 15 घंटे में सिर्फ वो एक बार हिले हैं, सिर्फ शायद पानी पीने के लिए बस एक बार। तो वो उनकी एक बहुत मतलब हम कह सकते हैं बहुत बड़ी सद्भावना हम लोग के साथ है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कभी गुरु और शिष्या ने साथ साथ परफॉर्म करने का सोचा? आपने जितने भी अभी तक नृत्य प्रदर्शन किए हैं वो एकल किए हैं, तो युगल नृत्य प्रदर्शन का कभी आपने सोचा? नहीं, गुरु की जो स्थान है जी, वहाँ पे शिष्य का सवाल ही नहीं उठता। ये इस तरह का प्रदर्शन होना भी नहीं चाहिए। और वैसे गुरुजी जो हैं वो गायन और वादन का परफॉर्मेंस करते हैं, नृत्य का परफॉर्मेंस वो नहीं करते। हमें सिखाते वक्त ज़रूर है, जिस समय वो खड़े होते हैं हमें सिखाने के लिए, तो एक भाव एक निकास ऐसे निकल जाते हैं, वो हम शायद स्वप्न में भी सोचते हैं तो भी हमसे होती नहीं है वो। वैसे हमारे जो हमारी गुरु माँ हैं और हमारी जो गुरु पुत्री है, हम तीनों लोग एक साथ मंच पे प्रस्तुत करते हैं, ट्रायो करते हैं, युगलबंदी करते हैं, उनके मतलब हम तीनों का प्रदर्शन साथ में होता है। मगर गुरु जी का सब मतलब वो हमें स्वप्न में भी क्या सोचना, वो तो खैर संभव ही नहीं है ये बात। रुचि जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आपका जो रुझान है वो नृत्य की तरफ है, लेकिन आपके गुरुजी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन में भी पारंगत हैं, तो क्या आपकी रुचि इस तरफ को नहीं होती? रुचि तो मैं स्वयं ही हूँ, तो रुचि होना स्वाभाविक है। गायन जो है वो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, और उसके क्योंकि हमारे घर का वातावरण मतलब गुरु परिवार का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे हमेशा संगीत के ही विषय में ही बात होती है, तो चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो। और मेरा जहाँ तक है वो नृत्य इसलिए क्योंकि अभी मुझे इतना कुछ करना है, और 8 विषय तक मुझे शोध करवाए हैं नृत्य में, तो उसमें ही लगता है कि अभी मैं कहीं पे ठहरती नज़र नहीं आती हूँ। ठहराव आ जाए उसके बाद ज़रूर संगीत जो गायन है उस तरफ ध्यान जाए। मगर हाँ, सुनना ज़रूर पसंद है, मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमें भी सुनना बहुत पसंद है और हम चाहेंगे आपकी पसंद का एक गाना सुनना। लेकिन फिल्म का गाना है।
अब लिपटी लिपटी, अब लिपटी लिपटी बनाओ ना बतिया, झूठे न बोले साची बतिया, झूठे न बोले साची बतिया। अब भीनी भीनी, अब भीनी भीनी बनाओ ना बतिया, झूठे न बोले साची बतिया, झूठे न बोले साची बतिया। नित चमकावे चांद काले रतिया, झूठे न बोले साची बतिया। तना तना दे ना तदेम, तना तना दे ना तदेम दे, देम तार तारे तनो तारे तदार तन दिया नारे। तनन दिर तोम तनोम देम तन तोम तनन दिर तोम तनोम देम तन तोम देम देम तदिर न दाने देम तनोम तारे तदियन रे तदियन तदियन तन तदिर तोम तन तदिर तोम तन तदिर तोम। अनुपम जी, भारतीय परंपरा के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के लिए ललित कलाओं को सीढ़ी माना गया है। ललित कलाएं यानी संगीत, नृत्य, काव्य, अभिनय, चित्रकला और मूर्तिकला। इनमें से जो नृत्य संगीत है वो दक्षिण ने जीवित रखा है। कोई ऐसा न माने कि केवल दक्षिण ने ही उसे सुरक्षित रखा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष ने अपने अपने यहाँ की सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुरूप अपने नृत्य संगीत को, बल्कि पांचों ललित कलाओं को जीवंत रखा है। हाँ, ये अवश्य है कि दूसरी संस्कृतियों का अधिक प्रभाव जहाँ पड़ा वहाँ कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन दक्षिण में चूँकि उनकी अपनी मान्यताओं को उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा, इसलिए वहाँ का नृत्य जो है, इस ख़ास तौर से नृत्य की बात करूँ मैं, वो अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ। उत्तर भारत में वो पकड़ थोड़ी सी छूटती सी चली गई ऐतिहासिक कारणों की वजह से। अन्यथा भगवान कृष्ण ने जो नटवरी नृत्य को जन्म दिया, महारास जो उन्होंने किया था, उसके माध्यम से नवधा भक्ति का उपदेश किया उन्होंने, और महारास में जो मुद्राओं का प्रयोग किया था उसे उन्होंने नटवरी नृत्य का नाम दिया था। आज भी वृंदावन की जो रास मंडलियां हैं, यद्यपि वो आज लोक नृत्य शैली के नाम से जानी जाती हैं,
लेकिन आज भी वो जो रास लोग करते हैं, उसमें आज का जो कथक नृत्य है, उनकी मुद्राओं को कथक नृत्य में वो इस्तेमाल करते हैं। आज के जो नृतक हैं, जहाँ आस्थाओं में बंटवारे हो गए, वहाँ हमें लगता है कि भाई पता नहीं अभी क्या है, लेकिन है, यथार्थ रूप से वो सब कुछ है और हमारे पूरे देश में सब कुछ है। अनुपम जी और रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने विचारों से आपने हमें अवगत कराया। दोस्तों, आज हमारे मेहमान थे एक गुरु और एक शिष्या। गुरु थे आचार्य पंडित अनुपम राय। आप शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन, तबला वादन और कथक नृत्य में पारंगत हैं। और उनकी शिष्या थीं रुचि शर्मा, जिन्होंने कथक नृत्य में 2 विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग हमें दिया वीणा रायसिंघानी ने। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे हम। तब तक इजाजत दीजिए। आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। आज के मेहमान।